क्या आप भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं और आप अपनी आईटीआर फाइलिंग करना चाहते हैं और आपको जो पार्टनरशिप फर्म से रेमुनरेशन, बोनस, कमीशन या इंटरेस्ट मिला है वो कहाँ पर फिल करना है, तो पूरा कंप्लीट आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिए इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग या आईटीआर कंपटीशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे जाना है और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। फिर सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर 2026 एंड 27। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो तरह से आरटीआर फाइलिंग होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यदि आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है तो आप कौन सा आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा आईटीआर 3, ठीक है। प्रोसीड विद आईटीआर 3 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, तो यदि आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम से अधिक है तो फर्स्ट पर टिक मार्क करना है। सेकंड पर वाला ऑप्शन है, आप इसको केयरफुली रीड कर लें। यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसको टिक मार्क कर सकते हैं और इसमें अदर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है। देन नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर है हमारे शेड्यूल। शेड्यूल को हमें सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि जनरल में हमें कुछ नहीं करना, पार्ट ए जनरल ऑटोमेटिक ही टिक मार्क होके आ रहा है। इनकम में आएंगे, अब मान लीजिए आपकी इनकम है सैलरी से, तो सैलरी पर टिक मार्क करेंगे। लेकिन सैलरी या रेमुनरेशन यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के नहीं है, यानी कि यदि आपको सिर्फ पार्टनरशिप फर्म से रेमुनरेशन रिसीव हो रहा है तो सैलरी में नहीं डालना है, वो अलग सेपरेट अलग से दिखाना है, ठीक है। वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी है तो इस पे टिक मार्क करना है, कैपिटल गेन से है तो इस पे, ठीक है। इसमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आपको इसमें से सिलेक्ट करना होगा शेड्यूल IF, जो कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पार्टनरशिप फर्म इन विच यू आर ए पार्टनर एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। IF आपको जरूर सिलेक्ट करना है और जो आपकी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्कीप द क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें है पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसमें है फाइलिंग स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। ड्यू डेट फॉर द फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, ड्यू डेट आईटीआर 3 की है 31 अगस्त। फाइल्ड अंडर सेक्शन, तो हम ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो इस पर ऑटोमेटिक टिक मार्क होके आ गया है हमारा। नीचे आएंगे रेसिडेंट स्टेटस इन इंडिया, यहाँ पर यदि आप रेसिडेंट है तो रेसिडेंट सिलेक्ट करना है, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट। कंडीशन फॉर रेसिडेंटल स्टेटस, यदि आप बचपन से ही इंडिया में रह रहे हैं तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करना है। अदरवाइज यदि आप आउट ऑफ इंडिया भी रहते हैं तो फिर आपको वो काउंट करके देख लेना है कि आप इंडिया में कितने दिन रहे हैं। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर सभी को नो करना है और यदि आपके केस में है तो आप इसे यस कर सकते हैं। अब इसमें से मैं आपको बताऊंगा सिर्फ मेन पॉइंट। अब यहाँ पर है वेदर यू आर ए डायरेक्टर इन ए कंपनी एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो इसे यस करना है। इफ यस प्लीज फर्निश फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। कब, जब आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, टाइप ऑफ कंपनी इसमें से आ जाएगा, जैसे कि डोमेस्टिक या फॉरेन, ठीक है। डोमेस्टिक ही होती है हमारी इंडियन कंपनीज, ठीक है। पैन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, लिस्टेड है या अनलिस्टेड है वो आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है। और आपका आपका जो डिन नंबर होगा या क्लाइंट का जो डिन नंबर होगा, डिन नंबर आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, लेकिन हमारी कंडीशन में नहीं है। इसे बैक पर क्लिक करेंगे। देन ये तो हो गया हमारा, इसे नो कर देंगे क्योंकि हम किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है। अब वेदर यू आर ए पार्टनर इन ए फर्म, तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है आईटीआर फाइलिंग किसके लिए, पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर है।
ठीक है, तो यदि आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है तो इसे यस करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब नेम ऑफ द फर्म, तो फर्म का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है और जो आपकी पार्टनरशिप फर्म होगी उसका पैन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। सेव पर क्लिक कर देंगे, देन नीचे आएंगे, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ऑडिट इन्फॉर्मेशन इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44A, तो इसे नो रहने देंगे। अब मान लीजिए आपकी इनकम है किससे, आपकी इनकम है बिजनेस से, मान लीजिए 44AD से, 44ADA या 44AE। तो यदि आपका बिजनेस है तो इसे यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। और इस वाले ऑप्शन में भी अप टू 1 करोड़ तक सिलेक्ट करेंगे। आर यू लायबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, तो नो पर टिक मार्क करेंगे क्योंकि ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। हो सकता है कि आप जिस पार्टनरशिप फर्म में ऑडिट एप्लीकेबल हो, ठीक है, उसमें हो सकता है, लेकिन आपके केस में नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म पर ऑडिट एप्लीकेबल था, लेकिन आपकी ऑडिटेड आईटीआर है क्योंकि आप उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है इसलिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट नहीं करना है। एक ऑडिट होता है ऑडिट अंडर सेक्शन 92E, इसको भी नो पर टिक मार्क करेंगे हम। नीचे आएंगे, नेचर ऑफ बिजनेस। अब देखिए, नेचर ऑफ बिजनेस में आपको यहाँ पर कौन सा सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब हो सकता है कि आपके केस में बिजनेस ना हो, तो बिजनेस यदि आपके केस में नहीं होगा, सिर्फ आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, तो उस कंडीशन में बिजनेस कोड आपको किसका डालना है, जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कोड होगा वही आपको अपने में डालना है। ठीक है, देन उसके बाद ये है बैंक डिटेल्स, से कंफर्म पर क्लिक, उसके बाद बैलेंस शीट इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में सोर्स ऑफ फंड में जाएंगे, एडिट पर जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट का पार्ट है वो पार्टनरशिप फर्म का नहीं आएगा, बल्कि आपको इसमें अपना डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि हम डाल देते हैं नॉर्मली 50,000 रुपये। ठीक है, प्रोपराइटर कैपिटल में सेव पर क्लिक कर देंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे और करंट एसेट्स इस पर क्लिक करेंगे और इसमें हम कैश इन हैंड में डाल देते हैं 40,000 रुपये, बैंक में डाल देते हैं 10,000 रुपये। ठीक है, और सेव पर क्लिक कर देंगे, देन कंफर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रहने देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट भी रहने देंगे। सीधा हम आ जाते हैं पार्ट ए, P&L, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें जाएंगे हम प्रेजेंटिव इनकम 44AD, एडिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम डाल देंगे अपनी इनकम जो कि हमारी बिजनेस से इनकम है। अब ये जो हम ऐड कर रहे हैं ये पार्टनरशिप फर्म से नहीं है, हमारा खुद का बिजनेस है, उसकी इनकम ऐड कर रहे हैं अभी हम फिलहाल। ठीक है, सेव पर क्लिक कर देंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे, ऊपर जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर है अदर सोर्सेज। ठीक है, इससे पहले है बीपी, तो बीपी अभी हम नहीं कर रहे हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। शेड्यूल अदर सोर्सेज इस पर क्लिक करेंगे और जो आपकी अदर सोर्सेज से जो भी इनकम होगी वो इसमें ऑटो फिल होकर आ जाएगी। ठीक है, जो ऑटो फिल होकर नहीं आ रही है वो आपको ऐड कर लेना है, जैसे कि हमारी इसमें से डिविडेंड इनकम भी आ रही है, इंटरेस्ट भी आ रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे एक बार रीचेक करने के बाद। अब इसमें देखिए डिविडेंड इनकम है, ठीक है, हमारी कितनी है, 3,097 रुपये। तो 3,097 रुपये इसमें डाल देंगे, देन उसके बाद नीचे आएंगे और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे, देन उसके बाद शेड्यूल CYLA इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। शेड्यूल BFLA इस पर क्लिक करेंगे, देन नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद शेड्यूल CFLA इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे।
नीचे आएंगे AMTC, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, शेड्यूल SI इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, शेड्यूल IF जो कि पार्टनरशिप फर्म के लिए इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट शेड्यूल है, शेड्यूल IF इस पर क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। तो गाइस यदि आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है तो शेड्यूल IF में हमें ये कैसे फिल करना है, तो देखिए नेम ऑफ फर्म, तो नेम ऑफ द फर्म आ जाएगा, ठीक है, जिस पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर है। क्योंकि होता क्या है, जब पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट रेडी होती है तो उसमें बनता है हमारा कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी सेपरेट अलग से एक शेड्यूल बनाया जाता है, ठीक है, तो उसमें से आपको देखकर फिल करना है। अब नेम ऑफ द फर्म आ जाएगा, जो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म में आप जिसमें पार्टनर है। अब वेदर द फर्म इज लायबल फॉर ऑडिट, ठीक है, ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन करना है। तो हमारे केस में ऑडिट है, यहाँ पर इसे यस कर देंगे। फिर उसके बाद वेदर सेक्शन 92E इज एप्लीकेबल टू फर्म, एक ऑडिट होता है टैक्स ऑडिट, एक ऑडिट होता है 92E, ठीक है, तो इसको कर देंगे हम नो। अब परसेंटेज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, तो आपके केस में आप जिसकी आरटीआई फाइलिंग कर रहे हैं तो उसकी परसेंटेज शेयर कितना है, ठीक है, तो हमारा है 50। अमाउंट ऑफ द शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट है हमारा 1,50,000 रुपए, ठीक है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट अमाउंट भी रिसीव्ड हो रहा है 50,000 रुपए, और अमाउंट ऑफ रेमरेशन ड्यू टू रिसीव्ड, और रेमरेशन भी हमें रिसीव्ड होना है यानी कि सैलरी 2,50,000 रुपए। अब कैपिटल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च इन द फर्म, ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट होती है उसमें कैपिटल अकाउंट में सेपरेट अलग अलग पार्टनर्स की कैपिटल, इंटरेस्ट, रेमरेशन शब्द दिया होता है, तो उसमें से आपको चेक करके डालना, और उसमें आपका जो क्लोजिंग बैलेंस, जो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, वो भी उसमें दिया होता है और आपको यहाँ पर ऐड करना है। जैसे कि कैपिटल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च इन द फर्म, ठीक है, तो फर्म में है हमारा 10,20,500, ठीक है, सेव पे क्लिक कर देंगे। तो हमने शेड्यूल IF को कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद हम नीचे आएंगे, पार्ट B TI, इस पर क्लिक करेंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमें रिसीव हो रहा है एक तो इंटरेस्ट, इसको कैपिटल ऑन इंटरेस्ट कहते हैं, यानी कि जो हमने कैपिटल लगाई है उस पे जो इंटरेस्ट हमें पार्टनरशिप फर्म से मिल रहा है, और एक है हमारा रेमरेशन। अब देखिए हमने वहां पर तो ऐड कर दिया, लेकिन हमें एक जगह पर और ऐड करना होगा। वो कहां पर ऐड करना है अभी मैं आपको बता देता हूं। तो जो हमारा रेमरेशन है उसको हम सैलरी बोलते हैं, ठीक है, तो सैलरी का मतलब ये नहीं है कि आप सैलरी में डाल देंगे, इसके लिए हमें जाना होगा शेड्यूल BP में, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे आएंगे और 24, पॉइंट नंबर 24, एनी अदर इनकम नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एनी अदर एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, इस पर क्लिक करेंगे। अब जो आपका रेमरेशन है, जो सैलरी आपको रिसीव हो रही है वो इसमें डालना है, जैसे कि कितना है 2,50,000 रुपए। बोनस हमारा कुछ नहीं है, कमीशन हमारा कुछ नहीं है, इंटरेस्ट हमारा कितना है 50,000 रुपए, ठीक है, ये होगी हमारी 3,00,000 रुपए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बिजनेस से इनकम थी 5,10,500, और 3,00,000 रुपए हमारी रेमरेशन और हमारा इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद टोटल कितना हो गया 8,10,500 रुपए। सेव पे क्लिक कर देंगे।
तो गाइस जैसे मैंने अभी आपको बताया था ऐसे ही फिल करना है, प्लस आपका रेमुनरेशन है, बोनस है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, तो आपको शेड्यूल बीपी में ऐड करना है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक कर दें, उस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।